हेलो एवरीवन। आज मैं करूंगी अपने स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग, क्योंकि देखिए कितना ओवर क्राउडेड हो गया है। इनके पत्ते भी धूप में रह के जल गए हैं, तो मैं इन्हें अब घर के अंदर रखूंगी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, इनका गमला टूट गया है एक बार फिर, तो अब ये जाएंगे प्लास्टिक के गमले में। तो उसके लिए सबसे पहले तो भाई मिट्टी तैयार करनी होगी, और मिट्टी तैयार करने के लिए लेती हूँ मैं मिट्टी ऑब्वियसली। खैर जितनी मिट्टी उसका 1/4 मैं खाद ले रही हूँ, क्योंकि खाद की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती स्नेक प्लांट को। और जितनी मिट्टी उतना ही रेत। कोकोपीट की ज़रूरत नहीं होती है स्नेक प्लांट को, मतलब मुझे तो नहीं लगता यूज़ करना चाहिए, क्योंकि भाई इनको पहले से ही कम पानी चाहिए, तो क्या ही मतलब है, मतलब क्या ही मतलब है। खैर अब मैं इनका गमला तोड़ ही लेती हूँ, जो कि ऑलरेडी इतना टूटा हुआ था, इतना कि बेबी प्लांट देखिए बाहर आ गए थे, बहुत समय से टूटा हुआ था ना इसीलिए। और जो सीमेंट का गमला है, मुझे लगता है कि स्नेक प्लांट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं कैसे बार बार ये टूट जाता है। ये तो गमले में कमी है, या तो नहीं, पौधे तो परफेक्ट होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती। खैर अब मैं उनको चेंज ही कर लेती हूँ भाई। और मेरा ये सॉइल मिक्स देखिए कितना अच्छा है, मतलब बिल्कुल हार्ड ही नहीं है। क्या ही कहूँ मैं, कितना गजब का सॉइल मिक्स बनाया है मैंने। काफ़ी रेत है इसमें। रेत जो है वो अच्छा है स्नेक प्लांट के लिए, मतलब मैं तो कहूँगी कंकड़ वाली रेत जो है वो तो और अच्छी है, क्योंकि इसकी मिट्टी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, ऐसे कि पानी बिल्कुल रुके ही ना, और मिट्टी के बीच में गैपिंग हो थोड़ी थोड़ी, ताकि हवा भी रहे, क्योंकि देखो पौधों की जड़ों को भी ना ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत होती है। और मैं इनको कर लेती हूँ सेपरेट। काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मुश्किल है इसको हाथों से निकालना, लेकिन निकाल ही लिया मैंने। वैसे मैं खुरपी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन भाई जड़ बचा बचा के ही, मतलब जितनी कम जड़ें टूटे उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि स्नेक प्लांट भाई एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है शुरुआत में, इसलिए जड़ बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो बचे रहें, उन्हें कुछ ना हो भाई, है कि नहीं? नहीं तो एक पूरा का पूरा पौधा ही चला जाएगा। इतने समय से इसे मैंने छत पे रखा हुआ था, तभी इतने ज़्यादा पत्ते इनके जल गए हैं। इन्हें धूप अच्छी लगती है, लेकिन देखिए कोई भी पौधा एक बारी जब वो गमले में आ गया, तो भाई वो फुल धूप तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा पहले जैसे। ये देखिए मैंने बेबी प्लांट इनके बचा लिए, और ये सारे के सारे मेरे पौधे मुझे मिले। ये रहा मेरा जो गमला जिसमें मैं लगाऊंगी। इसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्नेक प्लांट के लिए बिल्कुल पानी नहीं बचना चाहिए गमले में। स्नेक प्लांट की तो कमज़ोरी है ओवर वाटरिंग, यही इकलौती चीज़ है जो इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वैसे रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी थी, जिसमें कोई तो फॉरेनर था, वो किसी इंटरव्यू के लिए आया था मुंबई में, और वो बीच इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही चला जाता है, जस्ट बिकॉज़ उसके हिसाब से वहाँ की एयर काफ़ी ज़्यादा ऐसी थी कि वो इंसान बर्दाश्त ना कर सके। तो मुझे कुछ समय के लिए तो बुरा लगा, लेकिन देखा जाए तो सही में हम लोग पॉल्यूटेड एयर में रहने के काफ़ी यूज़ टू हो गए हैं। हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम कितने ज़्यादा प्रदूषित हवा में हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो खैर हम अपने लेवल पे तो यही कर सकते हैं कि हम अपने घर पे कहीं ज़्यादा एयर प्योरीफाइंग प्लांट लगाएं, और पब्लिक प्लेसेस पे भी और ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो एक स्टेप तो मैं भी ले रही हूँ, इसी वजह से मैं अपने स्नेक प्लांट और ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। देखिए ये मेरा एक पहले का स्नेक प्लांट है, जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था। एक ही कटिंग से इतने सारे ग्रो कर गए थे। साल भर पुराना है ये, तो इसी वजह से अभी कितने सारे हो गए। और मुझे लगता है इस पौधे को थोड़ा खुल के जगह मिलेगी, तो और ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो करेंगे। तो इसी बहाने चलिए ये भी एक काम मेरा निपट जाएगा, काफ़ी दिन से था वो उसी में। तो जैसा कि मैं कह रही थी, स्नेक प्लांट बहुत अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, तो इसे तो हमें अपने घर के हर हिस्से में रखना चाहिए। हमारे आसपास की हवा तो कम से कम काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाएगी।